अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत रिश्तों में से एक खूबसूरत तरीन रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। ये इकलौता ऐसा रिश्ता है जिसमें हम सारे इमोशंस को जाहिर करते हैं पूरे हक के साथ। हर तरह का दुख सुख लव रिस्पेक्ट ट्रस्ट सिंसेरिटी, ये सब इमोशंस जो है ना इस रिश्ते को कभी तीखा बना देते हैं और कभी खुशगवार बनाते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल वेज को हम अडॉप्ट करके कर सकते हैं और इस रिश्ते की खूबसूरती, इनफैक्ट इस नाजुक रिश्ते को हम मज़ीद खूबसूरत किस तरह से बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यू नो व्हाट, शादी से पहले ना हम सब जो है वो यही गलती करते हैं, तकरीबन हम सभी ये गलती करते हैं कि हम इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जोड़ लेते हैं, परफेक्ट हस्बैंड की, परफेक्ट वाइफ की। लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ इस रिश्ते में परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमें उम्मीदें लगानी ही नहीं चाहिए। मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ। जैसा कि केमिस्ट्री में भी हम सब ने पढ़ा है कि कोई भी गैस जो है आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती। इनफैक्ट आइडियल गैस नहीं, रियल गैस एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह मैरिज लाइफ में भी परफेक्शन की जो परसेंटेज है वो 100% तो हो ही नहीं सकती। होता क्या है हमारे यहाँ, जब हम शादी के बाद ना परफेक्शन अचीव नहीं कर पाते ना, जो हम लोग सोच रहे होते हैं, तो हम इतना ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमारे पार्टनर में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी ना जो हमें पसंद नहीं होंगी, तो हम उसकी पसंदीदा लेवल या अपने पसंद के लेवल पर लाने के लिए ना उनमें चेंजिंग लाने की कोशिश कर देते हैं। बिल्कुल जैसे शादी होती है ना, शादी के स्टार्ट में ही हमारी कोशिश होती है कि हमारा हस्बैंड जो है ना वो हमारी पसंद के मुताबिक चले, अपनी पसंद को आगे हम प्रेफर कर रहे होते हैं। वो हमारी कोशिश होती है कि वो हमारी मतलब पसंद के अंदर ढल जाए, तो जिसमें हमारे फेल होने के ना 90% चांस होते हैं। इतने साल पहले जो इंसान पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जिस माहौल में वो बड़ा हुआ, जिस माइंडसेट के साथ वो आपके साथ अटैच हुआ है, तो इसके माहौल और नेचर को तब्दील करने में यार कुछ तो वक्त लगेगा ना। ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है ना कि आप उसको एक दिन एक रात में ही उसको चेंज कर दें। तो सबसे पहले ना एक दूसरे को चेंज करने के बजाय ना एक दूसरे को समझने में इतनी एनर्जी लगाएं, ठीक है, और एक दूसरे की बुरी आदतों को और अच्छी आदतों को समझें। उसको समझने में आप अपनी एनर्जी को लगाएं। इसकी कौन सी आदत गलत है, इसको पॉइंट आउट करने के बजाय उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसको उसकी क्वालिटीज़ पे अप्रिशिएट करें। क्योंकि जो शादी के इनिशियल ईयर होते हैं ना, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट के और बॉन्डिंग डेवलप करने का टाइम होता है, ठीक है। यही टाइम जो है ना आप नेक्स्ट पूरी लाइफ का फार्मूला डिसाइड करने में एक अहम किरदार अदा करता है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर हम सिर्फ एक दूसरे की कमज़ोरियाँ, उनकी कोताहियाँ, कमियाँ, उनको जो है ना पॉइंट आउट करने में हम अपनी पूरी लाइफ गुजार दें, फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक्चुअली शादी से पहले ना हमारा पूरा फोकस क्या होता है कि ख़ुद पर होता है। हमारे लिए सिर्फ हम ही होते हैं, मैं ही होती हूँ, ठीक है ना। मतलब आपने बस खुद को ही देखना है। शादी के बाद जो होता है ना, यही फोकस मैं से हम में तब्दील हो जाता है और मेरा से हमारा में चेंज हो जाता है। और इसके लिए डेफिनेटली जो है ना हमें कुछ तो चेंज करना ही पड़ता है ना। इसके लिए हमें कुछ तो चेंजिंग लानी ही पड़ेंगी ना। ये सब करने में जल्दी नहीं करनी। ये रातों रात एक नए माहौल में, नए लोगों के साथ, नए इंसान के साथ खुद को एडजस्ट करते करते डेफिनेटली कुछ वक्त लगेगा। अपने पार्टनर को जो है ना आप लोगों ने फुल स्पेस देनी है, टाइम देना है, ताकि वो पूरी तरह आपकी पर्सनैलिटी के साथ जो है ना वो एडजस्ट हो सके। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक गोल कील है ना, ठीक है, उसको चौकोर सुराख है, उसमें फ़िक्स नहीं कर सकती। इसी तरह एक ऑपोजिट इंसान है, वो भी दूसरे इंसान के साथ लाइफ तो क्या, रूम क्या, इवन के बेड भी नहीं शेयर कर सकता। सो इसके लिए ना सब्र रखना पड़ता है, काफ़ी टाइम गुजारना पड़ता है, ठीक है, खुद की मैं भी मारनी पड़ती है, तो सब्र रखना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती। और सबसे बड़ी बात, अपने मुंह को बंद रखना है आप लोगों ने। शादी के शुरू में अगर कोई कुछ कह भी दे ना, तो आगे से आपने ज़ुबान नहीं चलानी, ठीक है। बर्दाश्त का लेवल आपका ज़्यादा होना चाहिए और वो एक दूसरे को वक्त देना है। सबसे पहले ना आप किसी की ज़ात के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी शादी हुई, जब आप किसी की ज़ात के साथ अटैच होंगे, और अटैच तो काफ़ी हद तक हम निकाह नामे पर साइन करने के अगले लम्हे ही जो है ना वो अटैचमेंट डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब अटैचमेंट का लेवल इतना हो जाए कि हम एक दूसरे की, हमें आदत हो जाए, और अटैचमेंट भी इतनी, जब हम अपने अम्मी के घर जाना हो ना, तो मसूफ साथ जो है ना अकेले जाने ना दें और साथ जाने पर प्रेफर करें कि मैं साथ जाऊँगा। तो समझें कि आप दोनों में एक दूसरे के लिए जो खुद अटैचमेंट है वो एक नेचर से हट कर भी है, मतलब कि वो एक बड़ी अच्छी अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है ना।
उसके बाद दूसरों की रिस्पेक्ट भी। अगर कोई चीज़ आपको पसंद ना भी हो, इस चीज़ को आप दूसरों के लिए खुशी से अपना लें, ठीक है? अगर आप पहले ही एडजस्ट करवाने पर फ़ोर्स करेंगी ना तो मतलब आप एडजस्ट हो पाएँगी, ना ही आपका हस्बैंड एडजस्ट हो पाएगा और आपके अंदर ना वो अटैचमेंट नहीं बन पाएगी, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को विदाउट एक्सपेक्टेशन ट्रीट करें ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका हस्बैंड जो है ना वो एक माइंड रीडर नहीं होता कि वो आपके दिल की बात को समझ जाएगा। तो इन चीज़ों पर नाराज़ होने या गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आर्गुमेंट से कुछ भी नहीं होता, ठीक है? बस लड़ाइयाँ होती हैं, आपके अंदर फासले पैदा होंगे। तो अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो बता दें मुँह से, कोई आप लोगों को खर्च करना है, कोई चीज़ लेनी है। अगर वो आपके दिल की बात समझ नहीं पा रहा, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो रीड नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो एक अच्छा पार्टनर नहीं है ना? और इस तरह अगर आप अपने हस्बैंड को दूसरों से कंपेयर करती रहेंगी कि मतलब अगर आपकी फ्रेंड का हस्बैंड है, अगर आप उसके अपने हस्बैंड को उसके फ्रेंड के अपने हस्बैंड के साथ फिर मतलब कंपेयर करेंगे कि वो कितना अच्छा है कि वो फलाने ब्रांड पे जब सेल लगती है तो वो उसको सेल पर लेके जाता है, मेरा हस्बैंड तो लेके ही नहीं जाता, कपड़े ही नहीं लेके देता। तो जब आप ये कंपैरिज़न आ जाएगा तो आपका और आपके हस्बैंड की एक तो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, फासले आ जाएंगे, आपका हस्बैंड भी आपको उतनी फिर इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो आप लोगों ने कभी भी जो है ना खुद को या अपने हस्बैंड को किसी के सामने लेट डाउन नहीं करना। हर किसी का जो मोहब्बत है, लव है, उसको शो करने का जो तरीका होता है, वो स्टाइल होता है, वो डिफरेंट होता है। और मेरी बात याद रखना, रिश्ते जो होते हैं ना इनको बिल्ड करने में इतना वक्त नहीं लगता जितना इनको ख़राब करने में लग जाता है। मेरी एक सब्सक्राइबर थी कुछ डे पहले, उनका मेरे पास एक मैसेज आया। अभी उन व्लॉगर हैं, मैं व्लॉगर का नाम नहीं लूँगी, उनका लाइफस्टाइल मुझे बड़ा इम्प्रेस करता है। हम चाहते हैं हम भी इतना पैसा कमाएं। यार पैसा कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है? जब तक आपकी लाइफ में एहसास ना हो, रिस्पेक्ट ना हो। एहसास बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका हस्बैंड आपका एहसास करता है ना तो यकीन माने आप उनसे लाख दर्जे बेहतर हैं। अगर वो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, एहसास करता है, बात बात पे पूछता है, अपनी जेब के मुताबिक, अपनी आमदनी के मुताबिक आपको कोई चीज़ दे जाता है ना, तो ये बड़ी बड़ी बात है, ठीक है? दूसरों को देख के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें, अपना घर देखें, अपना शोहर देखें आप, ठीक है? ये व्लॉगर्स, इनसे आपको क्या पता है इनके पीछे के क्या क्या सीन्स चल रहे हैं, कितनी इनको मुश्किलात हैं, क्या क्या फेस करके वो इस स्टेप तक पहुँचे हैं। तो अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजारें, ठीक है? और एक दूसरे के साथ रहते हुए जो है ना एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखें। छोटे छोटे का अगर कंप्रोमाइज़ करने भी पड़ जाए ना तो वो कंप्रोमाइज़ भी करें। उसके अलावा कुछ ख़वातीन ये भी कहती हैं कि हम तैयार होते हैं तो हमारे हस्बैंड हमें तारीफ़ नहीं करते हैं। तो यार रेडी होना मतलब उसका तारीफ़ ना करना, ये तो नहीं ना आपको शो कर रहा होता कि वो आपसे प्यार नहीं करता, आपका हस्बैंड आपको लव नहीं करता। मतलब आप ये भी तो देखें ना, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ, अगर वो आपको कहता है कि ये वाइट ड्रेस लेना है, ब्लू ड्रेस लेना है, तो उसका इट मीन्स कि उसको अच्छा लगता है ना कि आप ये ड्रेस पहनती हैं, आप ये कलर पहनती हैं। तो हर किसी का अपना लव शो करने का तरीका जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। तो उम्मीद करती हूँ ये आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।